जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 16 देव असुर संपद विभाग योग श्लोक 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को देव असुर संपद विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग अपनी छोटी बुद्धि के कारण सभी नास्तिक विचारों को मानते हैं और उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। वे क्रूर कर्म करते हैं और अपने बुरे दिमाग से दूसरों पर अत्याचार करते हैं और दुनिया का गंभीर विनाश करते हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा हमें आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की प्रथाओं से अवगत करा रहे हैं और ऐसी प्रथाओं को न अपनाने का निर्देश दे रहे हैं। इसलिए श्रीमन नारायण को अप्रसन्न करने वाले कार्य न करने से यह समझें कि शरीर आत्मा से अलग है। क्रूर कार्यों में संलग्न न होने से, दूसरे पर अत्याचार न करने से और पाप कर्मों से बचने से, दुनिया के लिए हानिकारक कार्य न करने से तथा श्रीमन नारायण को प्राप्त करना और उनके प्रति समर्पण करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर, आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में वैसे ही दोहराने का प्रयत्न करें जैसे वे हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही
समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः। ॐ एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः।